22 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे थे ना, उनमें से 20 लाख बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स फिजिक्स में 30 नंबर से भी कम कि बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं। और लेकिन देखेंगे 150 प्लस 180 में से 180 एआई और 1 लेके आएंगे भाई। हम ये अंदर बहुत ताकत है। तू तो इस पत्थर को उठा सकता है, उठा के देख, इस पत्थर को उठा देगा तू, बहुत आसान है। मैं बताता हूं तेरे को कैसे उठाना, उठा देगा तू इसको। देखो सच्चाई बहुत कड़वी होती है और ये कड़वी लग रही होगी आपको। यदि झूठे सपने देखने हैं तो देखते रहो। इस वीडियो में मतलब डिसलाइक का ऑप्शन है, वो तो डिसलाइक कर जाओ यार, कमेंट में गाली लिख के चले जाओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। एक गरीब आदमी जिस बेचारे के पास रहने के लिए मकान नहीं है, उसको कोई सपना दिखा देना, देखिए आलीशान महल तेरा है, वो देखना चाहेगा और उसको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, अरे यार मजा आ गया। लेकिन सच्चाई का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली आपके साथ भी यही है। जब आपको कोई सपना दिखाता ना कि 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, हाउ टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन 4 मंथ, आपको बड़ा अच्छा लगता है। आज आपकी हालत ऐसी है कि बिल्कुल जीरो लेवल पे है। और लेकिन देखेंगे 150 प्लस 180 में से 180 एआई और 1 लेके आएंगे भाई। हम आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सब काल्पनिक सपने दिखाने वाली बात है। आप जितना जल्दी इसको मान लेंगे ना, उतना जल्दी आपका भला हो जाएगा। मैं बताऊं आपको कुछ, आज हकीकत से अवगत करा ही देता हूं, ध्यान से सुनना। नीट 2025 की बात करते हैं। क्या लगता है, सोच के देखो, नीट 2025 में 150 प्लस मार्क्स वाले कितने बच्चे होंगे? सोचो कितने बच्चे होंगे। 2 डिजिट में नंबर आता है। 100 बच्चों से कम ऐसे बच्चे हैं, 100 में शायद ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर एनटीए बाहर नहीं निकालता, मैंने परसेंटाइल के बेसिस पे निकाला है। 80-90 बच्चे ऐसे हैं जिनके 150 प्लस शायद क्रॉस किए होंगे, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम ही नंबर एक्चुअल में। और तुम्हें सपने दिखा दूं कि 150 प्लस तुम आज स्टार्ट करोगे, कर दोगे, बकवास। और तुम देखते हो वो बकवास क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो ना सच्चाई को, तो फील नहीं करना है, काम तो करना ही नहीं है हमें। एक बच्चे के नंबर थे, मैं दिखाता हूं, मेरे स्टूडेंट 138 मार्क्स थे, ठीक है। 138 मार्क्स पर उसकी परसेंटाइल थी 99.98666927। 138 मार्क्स पर इस परसेंटाइल, नीट 2025 में 22 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे थे, उसमें से 20 नहीं सॉरी, उस 22 लाख का ये 99% निकालोगे तो जो उसकी जो फिजिक्स में उसकी जो पोजीशन थी ना, वो एग्जैक्ट नंबर निकाला था मैंने 294। मतलब 294 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 138 से ज्यादा थे। 150 वाले तो 100 से भी कम नंबर आता है। और तुम सोचते हो कि आज तुम जीरो लेवल पे हो और एकदम से वहां चले जाओगे, और बड़ा अच्छा लगता है उस वीडियो को देख करके, बकवास है ये सब। मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने बहुत से बच्चे देखे, जब ऑफलाइन में था ना, मैं देखता था मार्क्स बच्चों के, भाई हालत ऐसी है, निगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं 180 में से, 15 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं। तुम्हें पता है नीट 2025 में 22 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे थे ना, उनमें से 20 लाख बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स फिजिक्स में 30 नंबर से भी कम है, 25 नंबर से भी कम थे। 20 लाख, 22 लाख में से 20 लाख बच्चे जो 25-30 नंबर क्रॉस नहीं कर पा रहे। सपना देखेंगे साहब 150 प्लस का, अरे देखो सपना, लेकिन यार सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर एक्सपेक्ट मत करना कुछ ऐसा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके बाहर जाने की जो रेस है ना, वो एक 3 दरवाजे वाला पिंजरा है, 3 दरवाजे वाला पिंजरा। ध्यान से सुनना, एक अंदर ही अंदर का जो दरवाजा है बहुत मजबूत है, उसमें से 22 लाख में से 20 लाख बच्चे तो अंदर ही कैद रह जाते, मात्र 2 लाख बच्चे पहले दरवाजे को खोल के बाहर आ पाते। और उस पहले दरवाजे को खोलने के लिए पता है उसको कितना नंबर चाहिए यार? 30 नंबर। 30 नंबर उसको चाहिए फिजिक्स में उस पहले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए। और आसान लगता होगा, लेकिन 20 लाख बच्चे नहीं निकल पा रहे इस दरवाजे से बाहर, हकीकत है। और फिर आगे जाने की बात, अरे हम आज जीरो पे हैं, 150 का सामने देख क्यों रहे हैं? हम ऐसे वीडियो देख क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखना बंद करो, सबसे पहले तो ये देखना बंद करो, तब जाके आप उससे बाहर निकलोगे।
एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक स्टोरी बताता हूं। स्टोरी आपको कहानी बड़ी अच्छी लगती है ना, कहानी से समझो। एक बच्चा है जो आज इतना सा पत्थर उठा पा रहा है, आराम से उसको उठा पा रहा है। हाँ, ये मैं साहब अच्छे से उठा पा रहा हूं, और मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूं कि नहीं भाई, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तू तो इस पत्थर को उठा सकता है, उठा के देख, इस पत्थर को उठा देगा तू, बहुत आसान है, मैं बताता हूं तेरे को कैसे उठाना, उठा देगा तू इसको। अरे मैं इसको हजार चिल्ला चिल्ला के ये बात बोल दूं ना, ये उठाने की कोशिश भी करेगा तो हड्डियां तोड़वा लेगा अपनी। लेकिन इसी बच्चे को मैं ऐसे मोटिवेट करूं कि भाई आज तू इतना बड़ा पत्थर उठा पा रहा है ना, तू अब एक काम कर, पहले इस पत्थर को उठाने की प्रैक्टिस कर। इसको मोटिवेशन, मैं पिछले केस में इसको खूब चिल्ला के बोलूंगा ना तो ये देख के ही डर रहा है भाई, लेकिन इस सिचुएशन में मैं कहूंगा तू पहले इसको उठा, ये हिम्मत जुटाएगा और उठा भी लेगा, और इसकी मसल्स भी उसको अडेप्ट करेंगी। फिर मैं कहूंगा अब तू देख, इसको उठा लिया तो इसको उठा सकता है, अब इससे तू इसको जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, शायद ये उस पत्थर को भी उठा लेगा। लेकिन एकदम से कभी भी मोटिवेशन से तुम वो काम नहीं कर सकते। मैं चाहे चिल्ला चिल्ला के मर जाऊंगा, तुम्हें बड़ा, इस बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, यार मेरे अंदर देखो कितना भरोसा कर रहे हैं सर मेरे ऊपर, कि मैं आज ये उठा रहा हूं और ये उठाने के लिए मेरे को बोल रहे हैं, मेरे ऊपर कितना भरोसा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन सच्चाई से लेना देना नहीं है। सच्चाई, यदि तुम्हें हकीकत में उस पत्थर को उठाना है तो तुम्हें लेवल वाइज लेवल आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले 22 लाख बच्चों में से 20 लाख को क्रॉस करके जाओ ना, सोच के देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होगा जब तुम्हें कोई बताए कि आज तुम्हारी स्थिति जो है 20 लाख बच्चों से आगे निकल चुके हो। कॉन्फिडेंस आएगा भाई, और वही कॉन्फिडेंस तुम्हें दूसरे दरवाजे को क्रॉस करवाएगा। यही हमें करना है। जब तक इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा आगे बढ़ना नामुमकिन है। सिंपल सी बात। आप सोच रहे हो सर कैसे, ऐसे कैसे करूं? देखो मैं एक बात बताता हूं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मात्र 7 दिन दो मुझे, मात्र 7 दिन जो मैं बोल रहा हूं ना वो करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आप 20 लाख बच्चों से आगे निकल जाओगे। 20 लाख बच्चों से आगे मैं तुम्हें नहीं भाई टॉप ला रहा, मैं तुम्हें सेलेक्ट भी नहीं करवा रहा। मैं 7 दिन के अंदर तुम्हें 22 लाख बच्चों में से 20 लाख से आगे निकाल दूंगा, टॉप 2 लाख बच्चों में ले आऊंगा, और उसके बाद तुम्हें फिर मैं टॉप 1 लाख बच्चे मिलाऊंगा, और उसके बाद तुम्हें मैं सेलेक्ट करूंगा। AIR1 लाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो तुम्हारा काम है, उसके बाद तुम क्या करते हो, लेकिन सिलेक्शन तक की रेस में दिखा दूंगा। लेकिन एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। पहले इतना काम करो, उससे मोटिवेशन आएगा, फिर आगे बाहर निकल पाओगे। एकदम से तुम सोचो सब कुछ कर जाओगे, नहीं पॉसिबल। इसके लिए क्या करना है, देखो 7 दिन के चैलेंज के लिए जो तुम्हें चाहिए ना सब मैं दे रहा हूं, और बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं ले रहा मैं आपसे, बस एक चीज ले रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपसे कमेंट की डिमांड कर रहा हूं। एक ऐसा कमेंट लिख के जाओ कि सर मैं इन 7 दिन सब कुछ भूल करके जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, बस मुझे 20 लाख बच्चों से आगे निकलना है। इतना ही टारगेट लेना है, सिलेक्शन भूल जाओ अभी छोड़ने के लिए। मुझे बस 22 लाख में से 20 लाख बच्चों को पछाड़ के आगे निकलना है, और वो काम मैं मात्र 7 दिन में तुमसे करवा दूंगा। जो उसके लिए लेक्चर चाहिए लेक्चर मिलेगा, लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट का सॉल्यूशन दूंगा, टेस्ट लूंगा। खुद इवेलुएट करना कि क्या हम उस लायक पहुंचे, क्या हमारे अब इतने मार्क्स आने लग गए हैं कि हम 20 लाख बच्चों से आगे निकल जाएं। मैं आपको टोटल 50+ मार्क्स का 7 दिन में तैयारी करवाऊंगा। ऐसे सोचो कि आपको नीट के पेपर में 180 का पेपर नहीं, आपको नीट के सिर्फ 180 में से आपको सिर्फ 50 नंबर का ही आता है। लेकिन अब तुम 50 नंबर के अच्छे से जम के मेहनत कर लोगे, एक एक चीज पे मेहनत कर लोगे, हर एक फैक्टर पे मेहनत कर लोगे ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुम 50 ले आओगे, मैं नहीं कह रहा तुम 50 ले आओगे, लेकिन तुम 40 ले आओगे, और तुम टॉप 20 लाख मतलब जो 20 लाख बच्चे उनको क्रॉस कर जाओगे। बस मेरी पहली यही इच्छा है। ये इच्छा पूरी होने के बाद सिलेक्शन की रेस के आगे बढ़ेंगे। क्या इस बात से एग्री करते हो? क्या मैंने बात बोली वो समझ में आ रही है, भेजे में घुस रही है? शायद बुरी लग रही हो, मैं देखो सच्चाई बहुत कड़वी होती है, और ये कड़वी लग रही होगी आपको, लेकिन यदि आपको बाहर निकलना है ना सच में, यदि झूठे सपने देखने हैं तो देखते रहो। इस वीडियो में मतलब डिसलाइक का ऑप्शन हो तो डिसलाइक कर जाओ यार, कमेंट में गाली लिख के चले जाओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सच में सिलेक्शन चाहते हो ना तो पहले 20 लाख बच्चों से क्रॉस कर लो। आज अपनी स्थिति पहचानो और उनको क्रॉस कर लो। सिलेक्शन बाद की बात है। कमेंट में चाहे मेरे को गाली लिख के जाओ, चाहे मेरे को ये विश्वास दिला के जाओ कि यस सर मैं 7 दिन अच्छे से फॉलो करूंगा, मुझे दोनों का ही स्वागत है मेरे लिए। अब सुन लो 7 दिन का प्लान क्या है।
वो पूरा जो डिटेल है मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, सारे लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन असाइनमेंट, सॉल्यूशन, सब चीज, टेस्ट वगैरह हर चीज डाल दूंगा। एसीबी सर ऑफिशियल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं तुम्हारे साथ लग के मेहनत करने के लिए तैयार हूं। कुछ नहीं, तुम्हें पूरा प्री प्लान दूंगा, हर एक चीज प्री प्लान दूंगा। चैप्टर के नाम भी बता देता हूं, ये चैप्टर्स हैं। अरे इतना कर लोगे ना तो 20 लाख बच्चों से क्रॉस कर जाओगे। कोई मुश्किल काम नहीं दे रहा हूं मैं, बहुत इजी काम है। आज शुरू करेगा ना जीरो से तो भी कर जाएगा यार तू। इस बात पे विश्वास रख और करके देख। ये वाले चैप्टर्स का प्रॉपर हर एक चीज, लेक्चर नोट सब कुछ दे दूंगा। इससे ज्यादा पे अभी मत ध्यान देना। 7 दिन के लिए मैं सिर्फ तेरे से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि तू इतना ही कर सकता है। और लेक्चर भी ऐसे दूंगा जो एक एक चीज बेसिक से डिटेल में पढ़ाई है, वो सब मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये सारे लिंक वगैरह। इसको ज्वाइन कर ले और वादा कर दे, आज वादा कर दे भाई, ये लास्ट है। यदि तू सच में तू सिलेक्शन चाहता है तो ये वादा लिख के जा कि मैं ये तो करके रहूंगा। और जब एक बार तुम 20 लाख से बाहर निकल जाओगे ना, बड़ा सुकून मिलेगा मेरे को। और मैं फिर बता रहा हूं, यदि तुम इतना कर गए तो सिलेक्शन तक का रास्ता मैं दिखाऊंगा तुम्हें, पर ये करके दिखाओ। एकदम से मैं तुम्हें टॉप नहीं ला सकता भाई, कोई नहीं ला सकता। सपने दिखा सकते हैं, सच्चाई नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, देखता हूं कितना ईमानदारी से अपने सिलेक्शन के लिए तुम मेहनत करते हो। ओके। और जो फिजिक्स का डर है ना, वो डर सब निकल जाएगा। पता है डर क्यों है? क्योंकि हम पहाड़ देख रहे हैं हमारे सामने, उस पे चढ़ने की सोच रहे हैं। अरे पहाड़ छोड़, पहले एक छोटी सी चोटी पे तो चढ़ ले, छोटे निचली चोटी पे तो चढ़ ले उसके। इसलिए डर है क्योंकि वो ऐसे लगता है। और इसमें कुछ डर की बात नहीं है, सारी चीजें बड़े आराम से कर पाओगे। करके तो देख यार, करके तो देख काम। देखता हूं कितना तेरे अंदर तेरा इच्छा है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, कमेंट लिख के जाना, अच्छा बुरा जो भी, पर लिख के जरूर जाना। बाय।